श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, कि अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया, तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मकर के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया, अतः अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंकासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर का पर प्रयाग में एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पूजन पाठ कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा है और माघ माह में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, परंतु मुझे बद्री का श्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा का भक्तिभाव से इसकी कथा सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ के दर्शन कर का फल पा लेता है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।